नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम आपकी क्लास 6 में कक्षा 6 में पढ़ेंगे पुस्तक का पाठ श्री कृष्ण चरित्र। बच्चों, इस भारत भूमि का सौभाग्य रहा है कि यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए और यहीं पर योगीराज श्री कृष्ण। आप इस पाठ में श्री कृष्ण जी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, स्वप्न देखना और उन स्वप्नों को पूरा करना ये महान व्यक्तियों का कार्य होता है। बहुत से लोग जीवन में स्वप्न देखते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन योगीराज श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनमें से थे जिन्होंने जो भी अपने स्वप्न देखे, जिन्होंने जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए, उन लक्ष्यों को उन्होंने पूर्ण किया। दूसरी बात बच्चों, दोनों का वैसे बड़ा पूजन होता है, बड़ी मान्यता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जब आपने पीछे पाठ पढ़ा तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक सूत्र में पिरोया और योगीराज श्री कृष्ण ने पूर्व से लेके पश्चिम तक, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक, द्वारका से लेकर के मणिपुर तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। बच्चों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। बच्चों, राम जी के जीवन को बांधने के लिए पल पल हर कदम पर ऋषियों का मार्गदर्शन था, लेकिन योगीराज श्री कृष्ण के जीवन में स्वयं का ही दर्शन ज्यादा था। अब आज आपको यह बताएंगे, श्री कृष्ण जी की स्टोरी इसमें लिखा है कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक, गांधार प्रदेश अगर आपने अभी महाभारत देखा होगा तो गांधारी जहां की थी, यानी दुर्योधन की मां। गांधार प्रदेश जो इस समय कंधार कहलाता, अफगानिस्तान, वहां से लेकर के असम तक और कैलाश से लेके रामेश्वरम तक, कैलाश पर्वत हिमालय से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, जिस समय उनका जन्म हुआ बच्चों, हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे, यानी कि देश में एकता नहीं थी। हर थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पे राजा थे। कोई कहता था ये मैं इस जिले का राजा हूं, कोई कहता था मैं इस गांव का राजा हूं। ये हाल था जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में भी नहीं था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर था, सभी राजा स्वेच्छाचारी और विलासी थे। बच्चों, उस समय के जितने राजा थे वे स्वेच्छाचारी थे, मनमाना व्यवहार करते थे। आज के समय में तो आप देखिएगा, आपके देश का जो राजा है वो संसद के प्रति दायित्व उसका है, वो संसद के प्रति जिम्मेदारी रखता है और संसद देश के प्रति जिम्मेदारी रखती है। लेकिन उन राजाओं का व्यवहार ऐसा था कि उनकी किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं थी। उनको केवल अपने आप के भोग विलास, केवल अपनी मौज मस्ती से मतलब था, प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वो प्रजा पर अनेक प्रकार के कष्टों को थोपा करते थे, अनेक प्रकार की परेशानियों को डालते थे। बल्कि राजा का कर्तव्य होता है बच्चों, प्रजा की रक्षा करना। सभी राजा स्वेच्छाचारी और विलासी थे। एक और हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की भयंकर कलह थी। आप जानते हैं उस समय कौरव और पांडव दो चाचा ताऊओं के भाई थे, आपस में झगड़ा था उनका।
कलह थी। दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। कंस के शासन में अत्याचार था कि उसने अपने राजा पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी कि देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री देवकी थी। बच्चों, देवकी कृष्ण जी की मां, और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो राज्य की अधिकारिणी नहीं है, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। उस समय का कानून था बच्चों, जो उस समय रहा होगा सिस्टम, कि पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो सकता है। लेकिन अगर बेटी है तो बेटी का अगर कभी कोई बेटा होगा तो वो राज्य का अधिकारी अवश्य बन सकता था। जरासंध की सह पाकर कंस ने अपने पिता के रहते ही रहते मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। आप विचार कीजिए कितना बड़ा घोर अत्याचार था कि कंस ने अपने पिता को ही गद्दी से उतारा और खुद शासन करने लगा। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी, प्रजा लाचार थी, बेबस थी, कोई बस नहीं था प्रजा का। कंस ने निश्चय कर लिया कि वह देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा, परंतु प्रजा सावधान थी। उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उसके संकल्प को कमजोर नहीं किया। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस को भेंट करने का मन बनाया। जेल के द्वार खुल गए, पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्म पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्चों, आप सुनते होंगे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कंस ने अपनी बहन को कारागार में, जेल में डाल रखा था। उसको ये ज्ञान था, कुछ ऋषि मुनियों ने, किन्हीं जानकार लोगों ने उसको ये कहा हुआ था कि जो तू अत्याचार कर रहा है, एक दिन तेरे अत्याचारों का अंत तेरा भांजा ही करेगा। तेरी माँ का, तेरी बहन का जो पुत्र है वो तेरे को, जो जिस प्रकार का तेरा गलत शासन है उस शासन को उखाड़ फेंकेगा। और इसलिए बच्चों उसने भी क्या किया कि श्री कृष्ण की माँ को ही जेल में डाल दिया कि जो बच्चे होते थे उनको जीने नहीं देता था, मार देता था। लेकिन बच्चों ये कहानी आप सुनते होंगे कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ सारे दरवाजे खुल गए, लेकिन वास्तव में सत्यता ये थी कि प्रजा मिली हुई थी। सारी जो वहां की कंस के राज्य के जितने लोग थे वो कंस के अत्याचारों से दुखी थे। इसलिए सब ने प्लान बना करके, और जब जेल के अंदर एक बालक का जन्म हुआ तो वहां से उनको निकाल करके और वृंदावन लेकर के गए और वहां पर श्री कृष्ण जी का लालन पालन हुआ। ये यहाँ कहने का भाव ये है, क्योंकि वास्तव में बच्चों कभी जेलें खुद नहीं खुला करती हैं। कभी किसी प्रकार के चमत्कार ऐसे नहीं हमें मानने चाहिए जिसमें ये लगे कि वास्तव में इसमें अंधविश्वास है। ये सारा का सारा श्री कृष्ण जी के आने से पहले सब लोगों ने मिलकर के निश्चय किया कि अब आप इस नवजात बच्चे की हमें रक्षा करनी है। तो वहां जो जेल के अधिकारी थे, जो जेल के कर्मचारी थे, उन सबको इस प्रकार की चीज हुई कि सब ने मिल करके उस बालक की रक्षा करी। अब आइए, श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए, बालक कृष्ण ने होश संभालती अपने मित्रों के साथ मिलकर के गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। बच्चों, श्री कृष्ण जी को कुछ लोग माखन चोर कहते हैं, गलत है। हुआ यह था बच्चों, जब श्री कृष्ण जी वृंदावन में थे तो उन्होंने देखा कि वृंदावन से दूध दही मक्खन शहर में जाता, मथुरा में जाता है। और मथुरा में जाने पर क्या है, जो कंस के पहलवान है उनको भी वो दूध मक्खन मिलता है, और उसकी वजह से ये लोग अपनी ताकत को प्राप्त करके जो भोली भाली प्रजा है उस पर अत्याचार करते हैं। तो बच्चों, श्री कृष्ण जी छोटे जरूर थे लेकिन बहुत दूरदर्शिता थी उनके अंदर, बहुत विजनरी व्यू था। उन्होंने निश्चय किया, अपने सारे गांव वालों को बुलाया, आसपास में लोगों को कहा कि देखो भाई, आज के बाद यहां से शहर के अंदर कोई अपना दूध दही मक्खन बेचने नहीं जाएगा। अब बच्चों, मेन आजीविका उनकी है।
उनका काम इसी से चलता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो काम जिसके कारण उनका घर चल रहा है वो बेचना बंद कर दें? तो लोगों ने चोरी छुपे बेचना शुरू किया। तब बच्चों श्री कृष्ण जी ने बच्चों आपस की टोली बनाई और ये कहा कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसकी मटकी तोड़ दो, उसका दूध पी जाओ, मक्खन मिले खा जाओ, घी मिले खा जाओ, लेकिन शहर में मत जाने दो। इस वजह से श्री कृष्ण जी ने उस समय ये बड़ा कार्य किया, जिसके कारण कंस का जो निश्चित रूप से जो पहलवान थे उसके वहां उन लोगों का नुकसान हुआ। और गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म क्यों दिया? क्योंकि कहते हैं गौओं के बढ़े बिना, पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता था। गोवर्धन पर्वत की रक्षा के कारण ही श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहा गया है। बच्चों एक बार क्या हुआ कि मथुरा के आसपास जो गोवर्धन पर्वत है उस क्षेत्र में बड़ी भयंकर बाढ़ आ गई, पानी बहुत बरसा, ऐसा लगा सारा क्षेत्र डूब जाएगा। उस समय बच्चों श्री कृष्ण जी ने क्या किया, आसपास के क्षेत्र के सारे लोगों को गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले जाकर के बिठा दिया और अपने पशुओं के साथ, अपने सामान के साथ, ताकि इनकी रक्षा हो सके। तभी कहा गया है कि उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जैसे आप देखिए, जब हम कोई विशेष कार्य कर बैठते हैं तो कहते हैं भाई वाह, इस बच्चे ने तो सब कुछ अपने कंधे पे ले लिया, अपनी हाथों पे सारी जिम्मेदारी ले ली, इसने तो ये बहुत बड़ा कार्य जो था पहाड़ जैसा, इसको अपने हाथ पे उठा लिया। ये था गोवर्धन पर्वत उठाना। गोवर्धन पर्वत का उठाने का मतलब यही था कि जिम्मेदारियों का अच्छी प्रकार से उन्होंने निर्वाह किया। आगे क्या है देखो, इस पर्वत ने गोकुल वासियों को न केवल गोधन वृद्धि में सहयोग किया, अपितु उन्हें वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। जब श्री कृष्ण जी 16 वर्ष के हुए, अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी थे। मथुरा वासियों ने उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत के रूप में भेजा। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही प्रजा से आ मिलेंगे। गोकुलवासी नहीं चाहते थे कि कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर जाएं, परंतु जीवन में ऐसे महान अवसर भी आया करते हैं जब एक महान उद्देश्य के लिए अपनी निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है। कृष्ण को भी इन्हें छोड़ना पड़ा और कंस विरोध के लिए मथुरा जाना पड़ा। मथुरा निवासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। यह जय जयकार तीव्र से तीव्रतर होती गई, यानी तेज से तेज होती गई। कंस के देखते देखते उसकी आवाज ने महल को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज को और पुलिस को पुकारा, परंतु वे तो सबके सब पूर्वी भक्ति सेना में मिल चुके थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों ने श्री कृष्ण की जान लेनी चाहिए, वे निष्प्राण कर दिए गए, यानी कि वो प्राणहीन कर दिए गए। चाणोर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। मथुरा ने सुख की सांस ली। कंस का वध करके कृष्ण बंदी गृह पहुंचे। बंदी गृह मतलब कारागार, और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रज भूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर भी श्री कृष्ण वहां सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस से ब्याही थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह सेना सहित मथुरा पर चढ़ाया। 17 बार आक्रमण करके भी वह विजयी नहीं हो पाया। तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर फिर उसने चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारकापुरी में जा बसे। बच्चों, श्री कृष्ण जी को एक रण छोड़ कहा जाता है कि ये युद्ध छोड़ के भाग गए थे, ऐसा नहीं था बच्चों। जब देखा श्री कृष्ण जी ने कि कंस के वध हो गया, कंस का उन्होंने वध कर दिया, और जरासंध मगध का राजा, राजगृह एक जगह राजगीर बिहार के अंदर, वहां का राजा था। उस समय बड़ा बलवान राजा था, तो प्रतिदिन हमले करता था और हर बार श्री कृष्ण जी उसके हमले को विफल कर देते थे। तो श्री कृष्ण जी ने एक नीति बनाई कि मथुरा से हम द्वारका शिफ्ट हो जाते हैं, और जब अपने आप पे मजबूत हो जाएंगे तब फिर ये सब हम हमारे क्षेत्र में रहेंगे। इसलिए उन्होंने रण छोड़ा नहीं, बल्कि नीति के कारण एक योजना बना करके वहां से गए कि एक समय आएगा जिसके कारण हम बलवान होकर के फिर इसको करेंगे। और बच्चों, अगर महाभारत कभी आपको पढ़ने को मिलेगी
तो उसके बाद श्री कृष्ण जी भीम और अर्जुन को लेकर के जब युधिष्ठिर का यज्ञ होता है तो जाकर के फिर जरासंध का वध करते हैं। आगे देखिएगा, काल्यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारका में बिठाकर उसका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय काल्यवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार के पर्वतों के घुमावदार घेर में फंसाया कि काल्यवन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। इसके पश्चात 3,500 टुकड़ों में बटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। सारथी आप जानते हैं, उनको पूरा तरीके से चलाने वाले रथ को उसके मोह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण तथा दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए भी विजय पांडवों की हुई। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। ये बच्चों पाठ है। आइए बच्चों, इसका आपका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के जन्म काल में भारत की दशा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। देश छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका था। ये पहला प्रश्न है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। होश संभालते श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों का हित किस प्रकार किया। ये प्रश्न 2 का उत्तर है, बालक कृष्ण ने होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ
मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया। तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। ये बेटे क्वेश्चन 2 है, लिखेंगे आप। प्रश्न 3 है, जरासंध की कंस के साथ क्या रिश्तेदारी थी, उसने मथुरा पर चढ़ाई क्यों की? तो उत्तर 3 लिखेंगे बेटा। जरासंध कंस का ससुर था। जरासंध ने कंस के वध का बदला लेने के लिए मथुरा पर चढ़ाई की। अब बच्चों क्वेश्चन 4 है, 3 हो गया। श्री कृष्ण ने काल यवन की सेना को कैसे नष्ट किया? श्री कृष्ण ने काल यवन की सेना को अरावली पर्वत के घुमावदार रास्तों में फंसाकर नष्ट किया। और 5वां बच्चों, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया और क्यों? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह महाभारत के युद्ध में
अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह को प्राप्त हो गया था। बच्चों, ये आपके इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आप इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे और सारे ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।